मीन राशि वालों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि शुक्र देवता उच्च के हो जाते हैं आप ही की राशि में, लेकिन अभी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपसे ठीक सप्तम राशि यानी कि कन्या राशि में नीच के होने जा रहे हैं। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन से वो 4 काम हैं जो निश्चित तौर पर में घटित होंगे ही होंगे अभी से लेकर के 2 नवंबर तक, उस विषय में जानेंगे। सबसे पहले मैं बोर्ड पर में लिखना चाहता हूं आपकी राशि का नाम मीन राशि मैं लिख देता हूं। पहली चीज ये लिख दी। दूसरी चीज मैं ये लिख रहा हूं कि कब से कब तक और कौन, तो शुक्र नहीं, कब से, तो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। ठीक है। अच्छा, किस राशि में, तो कन्या। कौन, तो शुक्र। शुक्र देवता कन्या राशि में आने वाले हैं। ठीक है। और कन्या राशि में शुक्र, कन्या को नंबर 6 से जानते हैं और ये नीच के हो जाते हैं। इसमें बहुत ध्यान से समझना है आप, क्योंकि मैं आपको बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ बता रहा हूं, नहीं तो मैं बिना कुछ लिखे खड़े होने की जरूरत नहीं थी, कहीं बैठ करके आपको लेक्चर दे सकता था बिना कुछ लिखे पढ़े। देखिए देवी और सज्जनों, 3 चीजें हमने लिखी है। मीन राशि, शुक्र देवता 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। आइए अब कुंडली पहले निर्माण कर लिया जाए मीन राशि वालों के लिए। एक कुंडली का जब निर्माण हो जाएगा तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस कारण से क्या हो रहा है। अभी ये एक गोचर कुंडली बन गई, लेकिन अभी ये किस राशि की बनी है ये डिफाइन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें देना होगा 12, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देवी और सज्जनों, हमने 12 लिख दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि ये मीन राशि की कुंडली बन गई, समझना। ये अभी मीन लग्न की कुंडली है। मीन राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें यहाँ पर में प्रथम भाव में चंद्र लिखना होगा। ये चंद्र जब हमने लिख दिया तो अब ये मीन लग्न और मीन राशि की कुंडली हो गई। हमने आपको यहाँ बताया कि शुक्र कन्या राशि में नंबर 6 में है, तो नंबर 6 कहाँ है पूरे कुंडली में, तो यहाँ पर में है, तो हमें शुक्र यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ से देखना होगा, धीरे धीरे आप समझें किस किस कंडीशन पर में ये फल डिपेंड करता है। तो शुक्र के पास में एक पूर्ण दृष्टि होती है जो अपने से 7वें घर को वो बेहतर तरीके से देखता है। तो यहां से 7वां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, तो यहां से 7वां यानी कि इस प्रथम भाव को शुक्र पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो पहला तो प्रभाव सप्तम भाव का पड़ेगा, जो जीवन साथी का भाव माना जाता है। ये जीवन साथी, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, पति पत्नी, प्राइवेट पार्ट्स इत्यादि का भाव होता है, तो इस पर प्रभाव डालेगा। और दूसरा यहाँ से दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जो ये तन का भाव माना जाता है, आपके स्वयं का भाव माना जाता है, तो उस पर प्रभाव डालेगा। दूसरी बात, शुक्र देवता के कारण ये सारे फल मिल रहे हैं, तो शुक्र देवता इस कुंडली में किस भाव के मालिक हैं ये जानना भी जरूरी है। तो शुक्र इस कुंडली में ये जो तीसरा भाव है, जहां 2 लिखा हुआ है, 1 2 3, तो तीसरे भाव का मालिक है। और तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, नहीं, भाई और बहन का, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, पराक्रम का, साहस का, ऊर्जा का, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। और शुक्र देवता यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि के भी मालिक है। तो अष्टम भाव जो है अचानक से होने वाले बदलाव का, जीवन का, मृत्यु का, इन सब का होता है, रहस्य का इत्यादि और भी। तो अभी जो हमारा ये पैटर्न फॉलो अप करेगा, मैं जो आपको फल बताने जा रहा हूं वो इन्हीं सभी चीजों पर में डिपेंड करेगा।
और जो इन चीजों को समझ गया आज के वीडियो में वो आधा ज्योतिषी हो गया। मैं हिंदुस्तान के एक बड़े ज्योतिष में से एक छोटा सा ज्योतिष आपको सर्टिफाइड करता हूं। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप 50% ज्योतिष बन चुके हो। मीन राशि वालों के लिए शुक्र के कारण यानी कि शुक्र देवता के कारण, शुक्र देवता तीसरे भाव के मालिक है, यानी कि पराक्रम, भाई बहन और संचार के, और अष्टम भाव यानी कि आयु, रहस्य, विरासत और परिवर्तन के स्वामी है। यह गोचर 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। शुक्र जब कन्या राशि में यानी कि 7वें भाव में आएंगे तो 7वें भाव का संबंध वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, व्यापारिक संबंध और दीर्घकालिक अनुबंधों से होता है। शुक्र यहाँ अपनी नीच राशि में है, जिससे उनकी ऊर्जा थोड़ी सी कमजोर और हल्की नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन मीन राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए प्रभाव मिश्रित रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक तौर पे वृद्धि देखने को मिलेगी तो कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही शुक्र की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जिसके जो प्रथम भाव आपका लग्न, स्वयं, स्वास्थ्य, तन, व्यक्तित्व का होता है वहां पर पड़ रहा है, जो आपके आत्मविश्वास, शारीरिक आकर्षण और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करेगा। 8वें भाव के स्वामी के रूप में यह गोचर गहन परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, छिपे हुए रहस्य और अप्रत्याशित लाभ की ओर इशारा भी कर रहा है। देवी और सज्जनों, आइए इसके परिणाम को और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊं। क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भी होता है तो वैवाहिक जीवन और संबंधों पर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा तो यह समय भावनात्मक गहराई और रोमांस को बढ़ावा देगा। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ बंधन मजबूत होगा, वे आपके प्रति अधिक समर्पित और भावुक महसूस करेंगे। करवा चौथ के आसपास विशेष रूप से प्रेमपूर्ण माहौल बनेगा, जहां पार्टनर आपकी कोशिशों की सराहना करेगा और विवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी ये शुक्र देवता ला सकते हैं। खास करके 15 से 25 अक्टूबर के साझेदारी यानी कि व्यापारिक या व्यक्तिगत सामंजस्य बढ़ेगा और पुराने संबंधों में नई ताजगी आएगी। नकारात्मक पक्ष क्या रहेगा तो नीच शुक्र के कारण छोटी मोटी गलतफहमियां या ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। यदि कुंडली में मूल कुंडली में शुक्र अशुभ योग बनाते हैं तो इस समय में भी वैवाहिक जीवन में कलह या अलगाव की आशंका रहेगी। साझेदारों से वादे पूरे न होने पर तनाव भी हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, रोमांस में भावुकता बढ़ेगी, लेकिन व्यवहारिकता बनाए रखें। भावुक निर्णयों से आपको बचना चाहिए। व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि शुक्र की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से आपका आकर्षण और चुंबकत्व भी बढ़ेगा। लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होंगे, जिससे सामाजिक जीवन और ज्यादा जीवंत हो जाएगा। आत्म सुधार के लिए भी समय अच्छा है। नया लुक अपनाने का भी आप प्रयास करेंगे। जिम ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ स्वास्थ्य के लिए रूटीन शुरू कर सकते हैं। भावनात्मक तौर पर में संतुष्टि मिलेगी और आप अधिक संवेदनशील और रचनात्मक इस समय महसूस करेंगे। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो नीच की स्थिति के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, त्वचा संबंधी समस्या, पाचन त्रुटि या हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। मानसिक तनाव या आत्म संदेह बढ़ सकता है, खास करके 11 अक्टूबर के आसपास। देवी और सज्जनों, पुरानी चिंताएं उभर कर भी कुछ सामने आ सकती है। व्यक्तित्व चमकेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखें। योग और ध्यान से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक स्थिति की अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि 8वें भाव के स्वामी के रूप में यह गोचर विरासत, बीमा या अप्रत्याशित लाभ जैसे पुराना कर्ज चुकाना इत्यादि की ओर इशारा करता है। व्यापारिक साझेदारों से लाभ भी मिलेगा आपको, खास करके रचनात्मक या सौंदर्य संबंधी क्षेत्रों में। धन प्रवाह स्थिर रहेगा और निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो नीच शुक्र से वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है। अनावश्यक खर्च अथवा साझेदारी में धोखा मिल सकता है। कर्ज या करारों में सावधान बरतने का
रहने का ये समय है, सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 से 25 अक्टूबर के बीच बाजार में उतार चढ़ाव संभव है, मध्यम लाभ, लेकिन सट्टेबाजी से दूर रहें। पराक्रम और संचार पर में भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और संचार कौशल मजबूत होगा। छोटी यात्राएं या मीडिया संबंधी काम में भी सफलता मिलेगी। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो बहस या गलतफहमी से तनाव उत्पन्न हो सकता है। साहसिक निर्णयों में जल्दीबाजी नहीं करें। सामान्य रूप से स्थिर लेकिन धैर्य रखें। सामान्य सलाह और उपाय की बात करूं तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, गुलाबी चंदन का तिलक लगाएं, ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे, सफेद मिठाई बांटेंगे, अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ जितना समय बिताएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहना चाहते हो तो हरी सब्जी खाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। शुक्र के प्रभाव से यह गोचर व्यवहारिक प्रेम और जिम्मेदारियों पर में जोर देगा। भव्य इसके बजाय छोटे छोटे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपको वो 4 निश्चित घटित होने वाले ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वो गोचर का उल्लेख करने जा रहा हूं जो घटित होगा। देवी और सज्जनों, ये सप्तम भाव गोचर है। दृष्टि और स्वामित्व पर आधारित परिणाम मैं बताऊंगा। वैसे व्यक्तिगत कुंडली में कुछ भिन्नता हो सकती है। सबसे पहले वैवाहिक बंधन में मजबूती आने के योग है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और संबंधों में नई ताजगी आएगी। कम से कम एक महत्वपूर्ण बातचीत या रोमांटिक पल निश्चित व्यतीत करें। व्यक्तिगत आकर्षण में भी दूसरा वृद्धि का योग। प्रथम भाव पर दृष्टि से आपका चेहरा मोहरा चमकेगा और सामाजिक दायरे में प्रशंसा मिलेगी। नया लुक या आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बदलाव भी अवश्य होगा। तीसरा, अप्रत्याशित धन लाभ। 8वें भाव स्वामी के प्रभाव से विरासत, पुराना निवेश या छिपा हुआ लाभ जैसे रिफंड मिल सकता है। वित्तीय स्थिति में स्थिरता निश्चित है। स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता की आवश्यकता है। नीच शुक्र से शारीरिक या मानसिक थकान संभव है। कम से कम एक स्वस्थ जांच या रूटीन बदलाव करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये प्रभाव 9 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चरम पर रहेंगे। सकारात्मक रहें और यदि संभव है तो ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है,
जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।